ऑड फंक्शंस भाई। ओके, क्या होता है भाई इवन एंड ऑड फंक्शंस, बताओ। ये तो स्कूल में भी बताया गया होगा। सर जब f माइनस एक्स हो, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो तब इवन होता है, और जब f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो तो वो ऑड होता है। बहुत अच्छा, इवन ऑड। कोई भी फंक्शन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी है ना, तो हम इसको इवन फंक्शन बोलते हैं भाई। ठीक है, नाउ टेल मी, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट कैन वी से अबाउट इवन फंक्शंस? Symmetric. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन याद आ रहा है? Yes, sir. Symmetric सिमेट्रिकल होता है। about origin. यस यस। तो खुद सोचो यार, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, यानी कि अपना जो भी ग्राफ है, जैसे कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है ना, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? इसका f ऑफ माइनस एक्स वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, है कि नहीं, है ना? और हम बोल रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन इक्वल हो, तो खुद सोचो अगर ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं हुए तो कभी इक्वल हो पाएंगे क्या? नहीं ना, नो सर। No, sir. है ना, एग्जैक्टली इसीलिए। सो व्हाट इवन फंक्शन इज बेसिकली दैट इज सिमेट्रिक अबाउट, Y. आपको देख के y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑड फंक्शन, बताओ भाई। इसमें ये हो जाता है भाई, बस ये f ऑफ माइनस एक्स जो है fx के बराबर नहीं होता है, माइनस fx के बराबर हो जाता है। हाँ सर, इसमें बस तो इतना क्वाड्रेंट अपोजिट हो जाता है। हाँ, ये अपोजिट क्वाड्रेंट वाली इसमें बात हो जाती है, यानी कि अगर कोई फंक्शन है, लेट्स से कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये, ठीक है। तो यार देखो वो क्या जाएगा कि अगर हम माइनस देखो, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसमें माइनस को इधर लेकर आ जाओ अगर, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप f ऑफ माइनस एक्स बनाओ और फिर उसका माइनस ले लो, अगर वो fx के बराबर बन रहा है तो दैट मींस फंक्शन इज ऑड, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या, देखो जरा, f ऑफ माइनस एक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में बना दो भाई, और लेफ्ट वाला राइट में बना दो, मिरर अबाउट क्या, y एक्सिस, है कि नहीं भाई? ऐसा बन गया कि नहीं? अब थोड़ा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है भाई, समझ जाओ ये। अब इस बार बताओ, ये जो ग्रीन वाला जो ये ग्राफ, ये किसका है? f ऑफ माइनस एक्स का है। अब कुछ सोचो, अगर हम इसका माइनस बाहर ले लें तो ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देगा कि नहीं? बोलो भाई, फिर से म्यूट वाला सिस्टम। Yes, sir. ये बात समझ में आई ना? और इसको Yes, एक sir. और तरीका है सोचने का ऑड फंक्शन के बारे में, हम लोग ऑड फंक्शन को काफी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी यार एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर पा रहे थे जब हम लोग ITF एंड ऑल ये सब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है नहीं? तो ऑड फंक्शन का एक फंडा ऐसे भी सोच सकते हो कि जो ऑड फंक्शन होता है ना, वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम लेवल का आउटपुट देता है बट साइन अपोजिट रहता है। इसको अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो जरा, एक्स क्यूब को अगर हम देखें, या ये वैसे tan x जैसा भी लग रहा है, ठीक है ना, tan x ही सोचते हैं, चलो अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा वर्टिकल टाइप, ठीक है ना। तो खुद सोचो यार, अगर मान लो कि हम सर्टेन डिस्टेंस x जा रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, f ऑफ x, ठीक है ना। लेट्स से कि वही माइनस x डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हमें ये सेम लेवल का आउटपुट मिलेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये हाइट और ये हाइट सेम है, बट सेम हाइट मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ, साइन चेंज। साइन की बात करें तो ये नेगेटिव है, समझ आया कि नहीं? तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस ऑफ एफ एक्स। समझ में आ रहा है कि ये जो एफ एक्स इधर मिल रहा था आउटपुट, वही आउटपुट इधर मिल रहा है बट नेगेटिव साइन के साथ। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो भाई। यस सर, एक्स वाई माइनस वाई मिल रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताओ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको चेक करना है कि वो फंक्शन इवन है कि ऑड है, ठीक है ना। तो हम अभी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे, बट लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन फर्स्ट। देखो भाई,
याद रखना कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत डिसीव करते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। कुछ अच्छा, पहले तो कुछ ऐसे फंक्शन बताओ अपने से, एग्जांपल्स दो, एग्जांपल्स ऑफ इवन फंक्शन। कम ऑन, जल्दी जल्दी। हाँ स्क्वायर क्या, mod of सर x स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स कोई बोला, शायद एक्स स्क्वायर भी कोई बोला, या इन जनरल एक्स की पावर 2n है क्या नहीं, ठीक है। और बताओ हाँ फंक्शन, कम ऑन। सर cos x अरे क्या बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी एक, अगर cos x भी है तो sec x भी होगा इवन, है क्या नहीं। और बताओ, इन जनरल जरा सोचो आप लोग इस बात को, कोई भी फंक्शन हो, अगर आपने उसका f ऑफ मॉड x वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ, देखो थोड़ा, e की पावर साइन ऑफ मॉड x इज आल्सो इवन नो मैटर व्हाट, है कि नहीं। यस सर yes ठीक है ना, ओके। तो ये सारा एग्जांपल हो गया इवन का। चलो ऑड का बताओ यार, ऑड का भी बहुत सारे पता होंगे आपको। Sir, all trigonometric function except cos x or sec x. बात है, बहुत अच्छा। और ट्रिग्नोमेट्रिक में मिल गया, then x की पावर 2n+1 में भी, है कि नहीं। हाँ सर n इज नेचुरल नहीं, होल नंबर, ठीक है। और बताओ, और कुछ आ रहा है दिमाग में? ओके चलो ठीक है, हम लोग यही रहने देते हैं। अभी देखो मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि वो इवन है कि ऑड है, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग इवन ऑड की, जल्दी से देखेंगे। तो पहले GIF, सॉरी GIF, यार, मैसेज करो मैसेज। greatest integer function. ग्रेटेस्ट इंडिया भाई, ऑड है या इवन, देखो ये ऐसा, Odd होगा ना सर? तो देखो ना कहाँ से ऑड। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या हमेशा इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बराबर होता है, ये बताओ। अच्छा no sir हाँ, नो सर तब हम इसको, एक सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इवन फंक्शन एक्चुअली, चलो ठीक है बोल रहे हो, लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है। इस इवन जब क्या हो, अगर हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्या लिख दूं मैं, तो यस जहां सर जहां एक्स इंटीजर है, अगर हम सिर्फ वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को प्लॉट करें, देखो हमें क्या मिलेगा, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1, 2 तो पे, सर इवन कैसे हुआ अरे सॉरी इवन नहीं, सर सॉरी ऑड सॉरी, ऑड 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 ऑड, आई मेंट टू से ऑड, मैं क्या बोल कह रहा हूँ एक्चुअली, हम लोग ऑड, ठीक है। हाँ समझ में आया कि नहीं, -2 पे अगेन, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी ये थोड़ा सिमेट्रिक yes sir है ना, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक दिख रहा है ना भाई, ऑड है कि नहीं है। हाँ, तो हाँ सर बहुत सारे फंक्शन ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करोगे तब आप इवन ऑड पे कमेंट कर सकते हो, कंप्लीटली नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकता था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ओके। हाँ चलो, हाँ तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा था ना, आपको बताना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो पहला, I should have some examples. ये इंटरेस्टिंग है।
एंड ठीक है, पहले इतना ही बताओ यार, पहले इतना ही बताओ। चलो लेट्स कम ऑन। तो पहला वाला तो इवन है। पहला तो वाला क्या है? दूसरा वाला कोई नहीं है। हाँ सही बोल रहे हो। One. अच्छा ये क्या है भाई? इवन। इवन। ये बताओ। नथिंग, कोई नहीं आ रहा है इसका। कुछ भी नहीं है। हाँ ऑफ सर। कोर्स। व्हाट अबाउट दिस? इवन इवन है। सर, अपॉन ऐसे तो कर ले लेंगे ना सर, मतलब उसको नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव भी आएगा ना हमेशा। क्या बात है। देखो जरा, अगर हम f ऑफ माइनस एक्स लें तो क्या बनेगा? देखो माइनस एक्स इंटू ये देखो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए की पावर एक्स, समझ गया ना? डिवाइड बाई ए की पावर माइनस एक्स इज 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1। तो 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1 में हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा अपॉन ए की पावर एक्स। एक्चुअली नीचे भी ए की पावर एक्स आएगा डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा बताओ? 1 माइनस ए की पावर एक्स। सही बात बोला कि नहीं मैंने? है ना? हाँ ये सर। क्या बन जाएगा? अगर हम माइनस एस में से कॉमन लें तो हम देख रहे हैं कि वापस हम एफ एक्स पे आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट? इवन। चलो डन। व्हाट अबाउट दिस? जल्दी से बता दो यार। ये ऑड है सर। ऑर्डर, ऑर्डर या कुछ नहीं है? ऑड है। ऑड है। अच्छा एक सेकंड। हाँ भाई सचिन बताओ क्या ये है? ऑर्डर हो गया? मुझे करने की जरूरत है क्या? सो एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं क्या बनेगा। मैं इक्वल थोड़ा ही कर रहा हूँ। क्या बनेगा? ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर हम रैशनलाइज करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हाँ बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है नहीं? ये ऊपर 1 बन गया। दिस इज नथिंग बट ln ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो, अब इसको अगर हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो फिर एक -1 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? बताओ भाई। यस सर। है ना? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव अराइव्ड एट माइनस ऑफ fx, सो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, सो दिस इज ऑड। ठीक है भाई, डन है। तुम लोगों ने ये सब नोट किया है ना भाई? मैं आगे मिटा रहा हूं अभी ये पूरा। तो ये लास्ट वाला हाँ हाँ कर लो। नहीं समझ में नहीं आया, नोट नहीं किया? आ गया। मिटा दो पूरा? यस सर। ओके। अरे बाकी लोग बताओ, ध्रुव, सचिन? यस सर। ओके। properties, do we have time for properties? Yes. हाँ भाई देखो यार, ये थोड़ा सा ऑब्वियस है कि देखो जरा एक एक करके देखते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है ना? अब देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अप टू अ लार्जर स्केल। व्हाट आई मेंट बाय दैट, कि देखो जरा, अगर कोई इवन फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है इवन फंक्शन से, तो हमें कैसा फंक्शन मिलेगा? इवन, है कि नहीं? फंक्शन। है ना? यस यस सर। अच्छा, इवन इनटू ऑड क्या मिलेगा? ये जीरो लगेगा, इसीलिए मैंने ऑड ऐसा लिख दिया। बताओ भाई। ऑड मिलेगा सर। यस यस, ये समझ में आ रहा है। देखो बहुत आसान है ये प्रूफ करना है। मान लेते हैं कि एफ एक्स अपना क्या है? इवन है। जी एक्स क्या है? ऑड है। ठीक है ना? और इसको हम एच एक्स बोलते हैं। एच एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना? सिंस एफ इज इवन फंक्शन, ये हमें एफ एक्स दे देगा, लेकिन ये क्या दे देगा? माइनस ऑफ जी एक्स। तो हमें ये मिलेगा कि नहीं? माइनस जी एक्स। दिस इज माइनस ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स हमें नेट क्या मिल रहा है? ऑड फंक्शन। समझ में आया कि नहीं? ओके। और सिमिलरली ऑड इनटू ऑड क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ।
इवन, क्योंकि इधर से भी माइनस आएगा, इधर से भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भाई, है कि नहीं? बोलो। इधर से इधर प्लस हो जाएगा। यस हाँ भाई भाई देखो, इधर से भी माइनस मिलेगा, हाँ इधर सर। से भी माइनस मिलेगा, फिर है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें एच एक्स मिलेगा। समझ में आया? अच्छा, अब जरा और देखो, और इसमें प्रॉपर्टीज के यस, पहले एक काम करते हैं। देखो यार, अगर कोई इवन फंक्शन है तो अगर उसको तुम स्क्वायर कर रहे हो या कोई भी पावर ले रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा भाई, इवन फंक्शन होगा, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज करके ऐसा लिखते हैं कि कंसिडर एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। समझ में आया कि नहीं? तो हमें ये देखना है कि अगर एफ इवन है कि ऑड है, उस पर डिपेंड करता है कि ये क्या किस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, और फिर हमें एच एक्स क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा अच्छे से नोट बनाना भाई। तो हम लोग एक काम करते हैं, इवन इवन, ठीक है, ऑड ऑड, ठीक है, इवन ऑड इवन ऑड। अब ये थोड़ा सा प्लीज यार विजुलाइज करो, इवन के अंदर इवन है भाई, हमें नेट क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, यस देखो, अच्छा देखो, ये जी अंदर वाला फंक्शन है, जैसे कि जी एक्स ऑड है, ऑड है तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस जी एक्स, है कि नहीं? लेकिन एफ हाँ इवन सर। है, तो एफ में जो माइनस आया उसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, तो ये क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। इवन यस सर। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? ऑड हो जाएगा सर। कैसे? एक सेकेंड एक सेकेंड, तुमने जी ऑफ माइनस एक्स रखा तो वो क्या हो जाएगा, जी एक्स। तो हमें एच ऑफ माइनस एक्स क्या मिल रहा है भाई, एच एक्स ही मिल रहा है ना? अरे सोचो भाई, देखो एच एक्स क्या है, एफ ऑफ जी, हाँ सर इवन होगा। है ना? सब लोग देखो भाई, अगर हम एच ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, और हमें पता है कि जी एक्स क्या है, इवन है, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, विच इज एक्चुअली एच एक्स। समझ में आया कि नहीं भाई? यस और लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला ऑड, ऑड होगा लास्ट वाला। लास्ट वाला दिख रहा है ना? अगर हम ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जी एक्स, है ना? और फिर एफ में यस हमारा सर। क्या है, ऑड है, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे सोच लो, माइनस एच एक्स बनेगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। ओके ओके, तो अगर ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आई गेस रुको जरा एक सेकेंड, कंपोजिट फंक्शंस का हम लोगों ने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन का देख चुके हैं ना हम लोग, एडिशन का भी देख लेते हैं, लेकिन इट डजंट, मतलब मैं इसको ऐसे प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट नहीं करता, बट जो कि आप लोग बोल सकते हो कि भाई एक बार बताओ, इवन प्लस इवन फंक्शन क्या देगा, इवन देगा, है कि नहीं? इवन प्लस ऑड क्या देगा, ये तो नॉर देगा ना सर, उनकी वैल्यू बताएगी। नथिंग, ठीक है, एंड ऑड प्लस ऑड क्या देगा, और देगा ओह, अरे खुद यार देख लो ना, मान लो कि पहले वाले फंक्शन को एफ एक्स बोलते हैं, दूसरे वाले को जी एक्स, और इसका समेशन इज इक्वल टू एच एक्स है, ठीक है, एच एक्स है। तो टेल मी क्या हो जाएगा भाई, खुद देखो ना यार, एच ऑफ माइनस एक्स निकालोगे पहले केस में तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, विच इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, विच इज एक्चुअली एच एक्स, इवन आया। लेकिन इवन प्लस ऑड हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये ऑड है तो हमें एच ऑफ माइनस एक्स क्या देगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और उसको हम एच एक्स से रिलेट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। एंड ऑड प्लस ऑड इज ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा है, एच ऑफ माइनस एक्स हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स कॉमन ले प्लस लेंगे। यस इज एक्चुअली माइनस ऑफ एच एक्स। ओके कूल। अच्छा, अब आते हैं इस प्रॉपर्टी में भाई, ये डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी।
इंटरेस्टिंग क्या है देखो जरा, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज an odd function. एक ये है, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन is even function. इज एन इवन फंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, फिर एल्जेब्रिकली भी देख लेंगे. एल्जेब्रिकली के लिए यार देखो अब ये दिक्कत है कि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करूंगा. आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पता है? Yes sir. स्कूल में थोड़ा पढ़ा है कि नहीं भाई, बताओ. सर स्कूल में एप्लीकेशन भी खत्म हो गया डेरिवेटिव का. सचिन एंड ध्रुव नहीं सर अभी नहीं पढ़ा. नहीं पढ़ा है. एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, आई विल डिस्कस इट एनीवे. नहीं समझ में आया तो ठीक है यार, हम लोग जब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तब देख लेना. ठीक है, देखो यार तुम लोग जब नोट्स बनाते हो ना तो मेक श्योर जहां पे मैं ये बोलता जाऊं कि कुछ इसका पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे या कहीं से रिलेट करेंगे आगे वाले टॉपिक का, प्लीज नोट इट डाउन, उसमें मार्क करके रखा करो, सो दैट जब हम फ्यूचर में आएंगे तो आप रिकॉल कर सको कि क्या हो रहा था. ठीक है, तो पहले देखो जरा, डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन. कैसे इवन फंक्शन? जैसे कि मैंने कोई भी ऐसा फंक्शन लिया, ठीक है, लग रहा है ना इवन है भाई. चलो सर सिंपली cos x ले ले तो sin x आ जाएगा. अरे वो ठीक है. अब देखो एक्चुअली मैं तुम लोग को डायग्राम वाइज बताना चाह रहा हूँ ना कि इसका रीजन क्या है. तुम लोग ये तो देखो, एक बार बताओ, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे गया जैसे कि 2 और -2 पे, अच्छा ये माइनस नहीं लिखा मैंने, है ना, तो एक बार बताओ, क्योंकि ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं, तो इस पॉइंट पे मैं जो टेंजेंट बनाऊंगा और जो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा, है ना, ये एकदम ऐसे ही सिमेट्रिक होंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? नाउ टेल मी, अगर ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एक्सिस से एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? जल्दी बताओ कितना बना है? 180 माइनस. अरे ये एंगल पूछ रहा हूं मैं, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा ही होगा ना मेरे भाई. यस सर. बाइसिमेट्री. बताओ भाई, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है ना? नो सर. अच्छा, तो अब जरा देखो, अगर हम राइट एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए देखें, तो मान लो कि ये 2 ना हो कि कुछ और पॉइंट हो, जैसे कि x बोल देते हैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा. बताओ, बोलो. Yes sir. है ना? यस सर. और f डैश x को हम डेरिवेटिव ऑफ f बोल रहे हैं, तो इसको हम gx बोल देते हैं. समझ में आया कि नहीं? सो gx इज नथिंग बट f डैश x, और दैट इज क्या यार? tan थीटा. अच्छा चलो कि अगर हम मान लो कि अगर हम f डैश माइनस x देखें, है ना, f डैश माइनस x देखें, ये माइनस ये इक्वल टू हटा देता हूं, तो f डैश माइनस x यानी कि पहले हम x राइट में गए थे, सॉरी, अभी हम x लेफ्ट में जाएंगे, x यूनिट, तो हमें माइनस x मिलेगा. तो f डैश माइनस x क्या हो जाएगा? बताओ जरा. tan ऑफ Minus डेरिवेटिव theta. 1/8 पाई माइनस थीटा, है कि नहीं भाई? हाँ. which is actually minus of tan theta. Minus tan theta. Yes. और माइनस tan थीटा एक्चुअली क्या है? माइनस ऑफ f डैश x, राइट, which is हाँ. actually minus of gx, Gx. है कि नहीं? तो ये f डैश माइनस x एक्चुअली क्या हो रहा है? g ऑफ माइनस x हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं भाई? समझ में आया अभी? Yes sir. तो ये इवन फंक्शन था, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ऑड फंक्शन है. इसका डेरिवेटिव क्या है? f डैश x, और हमें देख रहा है कि f डैश x में अगर हम माइनस x रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ f डैश x मिल रहा है. समझ में आया कि नहीं भाई? बताओ. Yes sir. ठीक है ना? इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ ऑड क्या हो जाएगा भाई? इवन हो जाएगा. चलेगा? हाँ. एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देख लो जल्दी से. अगर हम ऐसा करते हैं, ये देखो, ये तो बहुत अच्छा है. अब देखो किसी भी पॉइंट पे x पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखें, ये स्लोप आएगा, और माइनस x पे स्लोप देखें तो वो भी यही स्लोप आएगा, और दोनों ये पैरेलल होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश, सॉरी, f डैश माइनस x, दोनों स्लोप इक्वल होंगे सर. हाँ दोनों स्लोप इक्वल होंगे. f डैश x
इज इक्वल टू एफ डैश माइनस एक्स, यानी कि एफ एक्स आप राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, दोनों पॉइंट पे स्लोप जो है सेम रहेंगे टांजेंट के। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। टाइम कितना बचा है अपने पास? चलो ठीक है। अच्छा 4 प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा ये फोर्थ प्रॉपर्टी का ही वो डेरिवेटिव वाले फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से देख लेते हैं, या छोड़ दें उसे अभी। तो यार एक काम करते हैं, उसको स्किप करते हैं। लेट्स डू इट। जब वो डेरिवेटिव, जब हम लोग उधर डेरिवेटिव आएगा ना तब डिस्कस कर लेंगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम देन। ठीक है। आसान है वो, बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल आता तो हो जाता। अभी मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो दैट वुड बी यू नो हेक्टिक जॉब अगर आप लोग, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा बेसिकली, है ना, 15-20 मिनट। तो लेट्स नॉट डू दैट। हाँ भाई, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है भाई कि दुनिया का कोई भी फंक्शन हो उसको हम सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो। चलो देखो ऐसा क्यों है, जरा ध्यान से देखो। मैं एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। एफ एक्स कैन बी रिटन एज 2fx हाफ ऑफ 2fx। यस और नो, लिख सकते हैं? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है भाई, नॉट GIF। ठीक है। यस सर, लिख सकते। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ fx प्लस f ऑफ माइनस x प्लस fx, ठीक है, माइनस f ऑफ माइनस x। देखो ये अभी भी 2fx से लिखा होगा, ध्यान से देखो। हाँ सर। है कि नहीं? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम बस, मैं क्या करने जा रहा हूँ, दो दो को अलग कर लेंगे। इसको अलग अलग कर लेंगे। तो भाई मैंने बोला ना, दुनिया का कोई भी फंक्शन जो है उसको हम सम ऑफ इवन प्लस ऑड कर सकते हैं। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये इवन पार्ट है एंड दिस इज ऑड पार्ट। मतलब समझ में आ रहा है ना, दैट इज दिस पार्ट इज इवन फंक्शन, दिस पार्ट इज ऑड फंक्शन। चलो तो करके देख लो। अगर इसको हम hx बोल रहे हैं, h ऑफ माइनस एक्स आपको क्या दिखाई दे रहा है, f ऑफ माइनस एक्स हाफ ऑफ f ऑफ माइनस एक्स प्लस fx, इट इज सेम एज hx। यस और नो? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, अगर इसमें भी अगर हम इसको hx बोल रहे हैं तो h ऑफ माइनस एक्स निकाल कर देखो क्या आ जाएगा, माइनस fx, है ना, माइनस fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, है ना, which is actually minus of ब्रैकेट में fx minus f of minus x। तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस hx मिल रहा है। ये वाला क्या हो जाएगा भाई, ऑड फंक्शन। समझ में आया कि नहीं भाई? यस सर। ठीक है भैया, काफी कुछ हम लोग इवन ऑड अपना। चलो अभी एक क्वेश्चन और करो, एक बहुत ही अच्छा। देखो समझ में आ रहा है ना यार, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी तो बहुत ऑब्वियस है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको याद रहेगा कि इवन का ऑड हो जाता है, ऑड का इवन। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी पता है, अगर नहीं भी याद रहेगा तो अगर ट्रिक ये जानना है तो बस ये याद रखो कि ऑड और ऑड क्या होता है, ऑड देता है, बाकी सब में f ऑफ gx हमें क्या मिलेगा, इवन ही रहेगा भाई। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि अगर आपका कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ gx तो उनमें से कोई एक भी अगर इवन हुआ, दोनों की बातें छोड़ो, कोई एक भी इवन हुआ तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल f ऑफ gx इवन हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों को ऑड होना पड़ेगा तभी जाके हमें ऑड मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और ये तो फालतू क्वेश्चन है यार, ये तो अलजेब्रिकली भी हम लोग सोच सकते थे। इवन इनटू इवन हमेशा इवन होगा, इवन इनटू ऑड ऑड होगा, ऑड इनटू ऑड इवन होगा भाई। चलेगा? बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा एक ट्रिकी क्वेश्चन, जरा ट्राई करो।
हाँ भाई, एक हमारा फंक्शन है जिसका क्या दे रखा है ये भाई बताओ। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज नहीं है। अरे डोमेन और कोडोमेन। हाँ ठीक है, इसमें पूछा है भाई कि आपको ये एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि भाई ये ए का रेंज बताओ, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू, मुझे पता नहीं कि वो रेंज है कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है ऑफ ए। आपको गिवन है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है भाई, ये ये है एफ एक्स, ठीक है, ये आपका एफ एक्स है, और बता रखा है कि एफ एक्स इज एन इवेंट फंक्शन। तो आपको ए का रेंज बताना है, कम ऑन। ए क्या होना चाहिए कि भाई, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का मीटिंग खत्म करेंगे, ठीक है। तो बताओ भाई, सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हाँ वो ग्रेटेस्ट नीतर है, हाँ भाई एक सेकंड, मैं स्पेसिफाई नहीं किया क्या, ऑफ कोर्स दिस इज GIF, ठीक है। अब बता दो, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा भाई, तुम लोग आगे सॉल्व करो कैसे। हम लोग चाहे तो मीटिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा। कर रहे हैं सर। सर एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के फिर दोनों को इक्वल दिखा दें। चलो और तो दोनों को इक्वल। तुम एक चीज देखो ना भाई, जरा तुम खुद सोचो कि तुम्हारा ये जो cos x तुम्हें दिक्कत दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है कि नहीं भाई। cos x तुम्हें दिक्कत नहीं दे रहा भाई। लेकिन जो लेफ्ट वाला फंक्शन है, ध्यान से देखो, लेफ्ट वाला जो एक्स स्क्वायर है, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना भाई। तो तुम अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो चलो ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो चलो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट द साइन एक्स, ये साइन एक्स दिक्कत दे रहा है, ये साइन एक्स दिक्कत दे रहा है क्योंकि साइन एक्स इज नॉट फंक्शन। क्योंकि देखो जरा, अगर तुम लोग को ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो ये इवन है, हमें पता है कि ओवरऑल फंक्शन इवन तभी होगा जब लेफ्ट वाला भी इवन हो, यस और नो। इसको भी इवन होना पड़ेगा और इसको भी इवन, है कि नहीं। बट एक बार बताओ, क्या ये कभी इवन हो सकता है, मेरा क्वेश्चन ये है। माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट, नहीं, और ओपन ब्रैकेट चल रहा है।
भाई कुछ भी नहीं स्ट्राइक किया अभी तक भाई, खुद सोचो कम ऑन। ये सब ये पता है, नो मैटर व्हाट, ये इवन तभी होगा जब हम किसी तरह इस पार्ट ऑफ द फंक्शन को वैनिश कर दें। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि ये एग्जिस्ट ही ना करे, ये जीरो हो जाए। दिस इज द हिंट। तो x is equal to अब सुनो देखो भाई, अब ये चीज जीरो कब होगी भाई, मतलब कि मैं x कुछ भी रखता हूँ ये चीज जीरो रहे, हमें a पे वैल्यू बतानी है। नाउ टेल मी x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, बताओ जल्दी। -20 से 20। हाँ, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक वैरी करेगा? 0 से 400। 0 से 400। बात समझ में आई कि नहीं? 0 इंक्लूडेड, 400 इंक्लूडेड। तो अब एक बात बताओ, x हमें तो नहीं पता है ना भाई कि हम x क्या रख रहे हैं, मतलब कि हमको ये नहीं पता जा रहा है x हम a क्या रखें कि नो मैटर व्हाट ये जीरो हो जाए, जल्दी बताओ। 400 से इंफिनिटी, ठीक है, 400 से इंफिनिटी में अगर हम a कुछ भी रखते हैं, x कुछ भी आप रखोगे, हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, और फ्रैक्शनल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। समझ में आया कि नहीं? सो yes अपना आंसर क्या है भाई, 400